हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द day. Justice, Libra, Page of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and Four of Pentacles. Bottom of the deck पे Eight of Cups है। Somebody is going to भाग जाओ फाइन। या तो आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने के लिए तैयार हैं, आप किसी का आसरा नहीं करने वाले। आप या तो आप बिल्कुल सीरियसली किसी सूरत हाल को लेट गो कर देंगे कि भाड़ में जाएं सब, और आपको लगेगा कि बस इस वक्त यही टाइम है, भागो यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है, बस अब मेरी बहुत बस हो गई है। आपने अभी रिसेंटली कोई सेल्फ एनालिसिस किया है जिसमें आपने ख़ुद एक चीज़ आइडेंटिफाई की, अपनी सेल्फ डिस्कवरी जिसको कहते हैं, कि मैंने जब अपने अंदर टटोला, अपने अंदर खंगाला चीज़ों को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी डिसअपॉइंटमेंट मिलती है रिश्तों में, अच्छा करने में, हेल्प करने में, लेकिन उसके बदले में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को पेड़ा दें, आपको पेड़ा ही चाहिए। आप किसी को इमोशनल सपोर्ट दें तो आपको रिस्पेक्ट, आप शायद रिस्पेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में सब कुछ करते हैं, और अगर रिस्पेक्ट भी ना हो तो कम से कम इंसान एज अ पॉजिटिव जेस्चर ये कम से कम कंसिडर तो करे इंसान के बच्चों की तरह कि किसी ने किसी के लिए कुछ किया है। यू आर हर्ट एंड यू आर डाउन, यू आर नॉट दैट, आप इतने ज़्यादा डिप्रेस नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आपको ये लग रहा है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी वैल्यू है, और अगर जो जो उसकी वैल्यू नहीं कर रहा मेरी ज़िंदगी से निकल जाए, या मैं उसकी ज़िंदगी से निकल जाऊँ। इट्स अ मूविंग ऑन एनर्जी। यू आर लिविंग, आप कोई सूरत हाल को पीछे छोड़ रहे हैं और आप आगे की तरफ जा रहे हैं। यस, ये चांस था, ये रिस्क था, ये आपकी इनोसेंस से किसी ने खेला है। आपने भरोसा किया किसी पर, आपकी ओरिजिनलिटी को किसी ने टेस्ट किया। आप मतलब कोई ऐसा अगला समझ रहा है कि जैसे उसने आपको उल्लू बना लिया और बड़ा कामयाब हो गया है, ठीक है ना। और आप तो एक बड़े केयरलेस से इंडिविजुअल हैं, आपको तो क्या फ़र्क पड़ेगा, जवानी दीवानी केस चल रहा है, कोई मसला नहीं है। और मतलब मेरी लैक ऑफ कमिटमेंट तो हर जगह ही चलती है, इनके साथ भी कर लिया मैंने तो क्या जाएगा। दिस इज़ व्हाट द सिनेरियो। यस, ऑल्दो ये पर्सन आपसे डरता है, आपसे खौफज़दा होता है, अगर ये आप अपने असली वो वाली बात है कि असली औकात, यस, किसी ने आपके सोशल यानी आपकी सोशल इमेज पर ना क्वेश्चन किया है। आप बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि कुछ लोग ना सोशल सर्कल्स में किसी के बड़े फेमस होने से बहुत उनकी चिढ़ती है, बहुत बहुत उनको आग लगती है कि यार हमारा तो कोई वजूद मैटर ही नहीं करता, जहाँ जाओ इसी की बात है, जहाँ जाओ इसके 3 मिलने जानने वाले मिल जाते हैं, जहाँ जाओ इसी को सब प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं, जहाँ जाओ। ये चीज़ से कोई चिढ़ा है और आपने इसको ठीक ठाक सुनाई है, और आपके आगे इसकी बोलने की हिम्मत नहीं है, किसी भी फॉर्म में इसके आगे बोलने की हिम्मत नहीं है। या तो उसकी नेगेटिविटी ने कुछ ऐसा आपकी लाइफ में किया, कोई ऐसी बात कह दी, कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से आपकी जैसे ना बहुत ही नाखुशगवार किस्म का ना माहौल बन गया, और आपने कोई बुरा एक्सपीरियंस भी फेस किया कि यार ये तो बहुत यानी इतनी बुरी इसकी नीयत है कि इसने जो है वो इस तरह का मेरे लिए सोचा कि चीज़ें ही बिगड़ गई। एंड देन यू सम हाउ एट अ सर्टन पॉइंट आपने रियलाइज़ है कि मेरी मेहनत जो है ना वो थोड़ी सी आड़े आ रही है, मुझे पता नहीं क्यों चलता बलता काम जो है वो मेरा रुक सा गया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे रिवॉर्ड प्रॉफिट में बहुत टाइम लगेगा।
मेरी मैनिफेस्टेशन में थोड़ा सा गैप आ रहा है, मैं आइडियाज़ पर जिन चीज़ों पे भी मैं काम कर रहा हूँ, मुझे जो सही मायनों में बाइख्तियार तौर पर मुझको जो चीज़ मिलनी चाहिए, जो मेरा फैमिली राइट है, जो मेरी चीज़ें जो मैंने इन्वेस्ट की हैं, जो मेरी मेहनत का फल है, वो मुझको मिलना चाहिए। बट उसके बावजूद किसी ने आपके साथ कोई ना कोई ऐसा गेम किया है एंड यू आर फाइनली थिंकिंग कि मैं निकल जाऊँ फिर ऐसे लोगों की ज़िंदगी से, जो लोग मेरी कदर नहीं कर रहे, मेरी सपोर्ट की कदर नहीं कर रहे, मुझे वैल्यू नहीं कर रहे। आप लेट गो करने वाले, एंड लेट गोइंग इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी फुल ऑफ स्ट्रेंथ जेस्चर। ऐसा नहीं होता कि इंसान, कुछ लोग तो बिल्कुल पीछे ही पड़ जाते हैं, फिर बार बार जलील हो रहे होते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ग्रेस यही मैटर करता है, हुस्न ज़र, हुस्न ज़र वाली बात, कि अगले को जो है वो आपके हुस्न ज़र को किसी ने कुछ ज़्यादा ही पजामे में पहन लिया है। नाउ लुकिंग एट हियर, आपको कोई स्टॉक कर रहा है, और वो आपको इसलिए स्टॉक कर रहा है कि मैं मौका देखूं कि ये मेरी तरफ कब इसका इशारा होगा, ठीक है। रिसेंटली आपकी लाइफ में कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया जिसमें आपका डिसीजन इन टर्म्स ऑफ फैसला लेना इस तरह का जिससे इंसाफ नज़र आए। हो सकता है आज आपको कोई ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाए कि अब आप देखें कि क्या फ़ैसला हो, किसके हक़ में फ़ैसला होना चाहिए। तो मे बी आप इसके अंदर इंटरवीन करेंगे, आप मदाखलत करेंगे, या फिर आप पीछे हट जाएंगे, क्योंकि आप वैसे ही कॉज एंड इफ़ेक्ट पर इतना सोच चुके हैं, आपको वैसे ही ज़िंदगी के इतने लेसन्स मिल चुके हैं, और आप हैं बहुत ईमानदार। तो अगला 10 दफ़ा सोचेगा कि इनको, अगर इनके सामने सारे फैक्ट्स आए, तो ये तो बड़ा ही स्ट्रेट अवे जो ना क्लियर कट आंसर दे देंगे कि भाई यही होना चाहिए। उसके बाद वो एक्सेप्ट हो या ना हो, तो कोई ना आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ को देख रहा है, और सबसे बड़ी बात, आप कुछ लोगों के ऊपर काउंट कर रहे हैं कि भाई होल्ड ऑन टू पीपल, कि भाई मेरा कुछ निकलता है इन लोगों की तरफ, मेरा कुछ बनता है इन लोगों की तरफ, और ये मेरी जगह है, ये मेरी अथॉरिटी है, ये मेरी वो है जागीर, मैं इस जगह को क्यों छोड़ूं। और पास्ट में भी मेरे साथ ऐसे कुछ लोग रहे जिन्होंने मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को टारगेट करने की कोशिश की, मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को टारगेट करने की कोशिश की। तो अब मैं बहुत एहतियात से, आपके जहन में ना बजटिंग को लेकर और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत क्लियर प्लान है, और आप बहुत मोहतात हुए हुए हैं कि अब आपसे कोई ख़र्चा पानी एक्स्ट्रा ना हो। आप बहुत एहतियात कर रहे हैं, और आपकी बजटिंग को लेकर, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिक्योरिटी लेकर कोई ताड़ में बैठा हुआ है। तो आप अभी तो खामोश हैं, लेकिन हो सकता है कमिंग डेज़ में आप कुछ बोलें और आप फ्रंट पर आएँ। अगर किसी ने आपको स्टॉक करके, कोई आपकी ना, मुझे लग रहा है कोई आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को ना स्टॉक करता है, और वो पूरा असेस कर लेता है कि देखो इसने इतना ख़र्चा किया है, इसने इतना ख़र्चा किया है, इसके पास यहाँ पे भी पैसे हैं, इसके पास वहाँ पे भी पैसे हैं, इससे इस चीज़ का मुतालबा किया तो इसके पास पैसे निकले, इसका मतलब इसकी जेब में, इसके अकाउंट में पैसे हैं। ऐसे लोग होते हैं, लोग बाकायदा तौर पर, क्योंकि जब आप कुछ चीज़ों में पीछे हटते हैं तो वहाँ सिर्फ वजूहात इख्तलाफात नहीं होता, कुछ वजूहात फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, लेकिन आप हर जगह अवेलेबल हैं। आप हर तरह की ड्यूज़, हर तरह के चार्जेस, हर तरह की फ़ाइनेंशियल पेनल्टीज़, सब कुछ आप फुलफ़िल कर रहे हैं, बजाय इसके कि सबसे पहले इससे पहले कि पेनल्टी लगे, आप सब चीज़ों को मतलब बहुत स्मार्टली बजटिंग करते हैं। कुछ लोग सराउंडिंग में उस चीज़ को नोटिस करते हैं, यार मैंने देखा कि इनके पास इस वक्त भी पैसे थे, उस वक्त भी पैसे थे, इनके पास पैसे होंगे, इन पे टारगेट करो। तो दिस काइंड ऑफ अ थिंग इज़ हैपनिंग। मैं ये नहीं कह रही कि आप रोज़ की बेसिस पर अपने एक पर्स के साथ या अपने हैंडबैग के साथ एक कशकोल लेकर घूमना शुरू कर दें। होते हैं लोग इस तरह के हैं, बट ग्रेसफुली लर्न टू से नो। आई एम नॉट सेइंग कि आप रिच और जेनरस होने में अपने कैलिबर को नीचे गिरा लें, लेकिन इंसान को इतनी समझ ज़रूर होती है, जो लाइफ लेसन्स की बात आई है ना, इंसान को पता होता है कि मुझे कहाँ पर किस तरह से किसकी मदद करनी है। इंसाफ से सपोर्ट सिस्टम बनना, मेरे ख़्याल में ये आपका आज का सबसे बड़ा लेसन है, कि कोई भी आपको ताड़ में रखे हुए हो, कोई भी आपको नोटिस कर रहा हो, बट आपने ये देखना है कि मैं किसकी तरफ, मैं जेन्युइनली, मैं किस इंसाफ से किसकी तरफ अपना हाथ आगे को बढ़ाऊँ, ठीक है ना।
चलिए देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। तो बहुत सारे नंबर्स आ गए। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है? 66 पॉजिटिव। हुस्न ज़र रखने की बात मैंने कही थी, और मुझे बहुत हेल्प मिली इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करने में, हुस्न ज़र, क्योंकि कल मेरा अपने बड़े बेटे के साथ डिस्कशन हो रहा था, तो शायद यही चीज़ किसी की एनर्जी हमने पिक की है, और वही चीज़ जो है वो डिस्कशन हो रहा था टैरो रीडिंग्स के ऊपर ही। मैं अपने किसी क्लाइंट का और किसी कमेंट पर हम लोग बात कर रहे थे, तो वहाँ पर ये जिक्र हुआ। एंड लिटरली दिस इज़ अ न्यू वर्ड फॉर मी, नॉट न्यू वर्ड, बट इसके ऊपर अगर आप अपनी फैमिली में, आप अपनी वोकैबुलरी में इस तरह के डिस्कशंस लेकर आएँ, तो आई प्लान्ड इट कि मैं जो हूँ वो इसको अपने व्यूअर से भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसको सर्च कीजिएगा गूगल पे, इट हैज़ अ ब्यूटिफुल मीनिंग, और यहाँ एक तरीके से उसका यही वो चीज़ आई है, आई एम पॉजिटिव। आप देखिए किस तरीके से माइंड जो है वो अलाइंड हो जाता है। यही टैरो रीडिंग की ब्यूटी होती है कि जो व्यूअर्स होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, जो कहते हैं ना लोग अपनी एनर्जी एक्सचेंज करें, वो एनर्जी इस तरह से एक्सचेंज होती है कि द मोमेंट यू क्लिक ऑन द वीडियो, आपको ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है ना उस तरीके से प्रोग्राम करने लगता है। तो मेरे ख्याल से, जो मेरा ख्याल है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरी रीडिंग है, आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि आपको एक बड़ा रोल प्ले करने के लिए ना यूनिवर्स गाइड कर रही है, आपके गार्जियन एंजल्स, और वो आपको इनकरेज कर रहे हैं कि आप यकीन रखें। आपके लिए यूनिवर्स आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करेगी जो आपने अपनी इनर डिज़ायर्स के लिए प्लान किया है। हाँ, दुनियावी तौर पर कुछ लोग आपके उन प्लान्स में इंटरप्ट करेंगे, और उनको लगेगा कि जो कुछ आपके पास है वो उनका है, तो वो बहुत बड़े, जिसे कहना चाहिए ना, बड़े तगड़े तरीके से उसको क्लेम करेंगे कि हमें भी दो। तो ये जो है ना, ये चीज़ आपने डिसाइड करनी कि यही चीज़ आपको जस्टिस पे लेकर आएगी। जितना आप किसी के लिए सोच रहे हैं, उतना ही अगले को बावर करवाएं कि मेरे लिए भी उतना ही सोचें। मेरी और आपकी ज़िंदगियों में फ़र्क सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का है, क्वालिटी ऑफ लाइफ का है, हालात के मामलात का है, लेकिन है तो ज़िंदगी ही ना। तो पॉजिटिव वे में ही आपने अगले को समझाना इस तरीके से है कि वो आपको भी उतनी ही स्पेस दे, कुछ जाके आपके ऊपर पूरा का पूरा रिलाय होना शुरू हो जाए। तो दिस इज़ द मैसेज ऑफ द डे फॉर योर सैटरडे, दैट मीन्स अ वीकेंड। अपने लिए बहुत अच्छी सी कोई एक्टिविटी प्लान करें, अच्छा सा अपना वीकेंड स्पेंड करें, मूवी देखें, म्यूज़िक देखें, इबादत करें और सेलिब्रेट करें। जो भी आपको चीज़ चाहिए, इमोशनल वेल बीइंग जो है ना, सपोर्ट और इमोशनल वेल बीइंग जो है वो स्पेशली लोगों को उसकी अशद ज़रूरत है। तो गो फॉर इट, टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आज की इंफॉर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम पॉजिटिव, जो कि रोज़ाना ही की बेसिस पे मैं अलग से तो नहीं कहती, एक पेटेंट स्टेटमेंट बन गई है। आपने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, एटलीस्ट अपने लिए। दुनिया है, दुनिया तो बैठी ही तंग करने के लिए है और हार्म करने के लिए है। दुनिया तो आपको हर तरह के टाइटल्स से नवाजेगी, लेकिन आप तो कम से कम अपने आप को कहिए कि आई एम पॉजिटिव। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।